डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज आपके सामने एक बहुत ही करंट टॉपिक को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आज आप मीडिया में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है कि जो अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसको पिछले साल 5 अगस्त को ख़त्म कर दिया गया था, उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई है। और कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल हैं जो कह रहे हैं कि इसको हमको फिर से लागू करना है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि ये अनुच्छेद 370 जो आर्टिकल 370 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जोड़ी गई थी, तो क्या ऐसा उसमें प्रोविजंस थे कि जिसकी वजह से ये फिर एक बार प्रॉब्लम आई है कि जो हट गया है उसको फिर से लागू करने की चर्चा हो रही है। आज हम लोग इसी को डिटेल्स में आप लोगों के सामने बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक जो भी यूट्यूब पर हमारे वीडियोस आए हैं, आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। हमें इस पे गर्व होता है कि जो हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, जिस उद्देश्य से करते हैं कि इस दौरान अभी सारे इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को जो भी वीडियोस के माध्यम से जानकारी दे सके, उसमें हमको लग रहा है कि हम काफ़ी हद तक सफल हुए। इसका सारा श्रेय हमारे स्टूडेंट्स को ही जाता है, हमारे उन लोगों को जाता है जो इस वीडियोस को देखते रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग टू द पॉइंट आते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है क्यों मचा है अनुच्छेद 370 पर विवाद। आर्टिकल 370 पर ये क्यों इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग इसी पे आते हैं। देखिए, जब 1947 में 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हो रहा था, ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हुआ इंडिया और पाकिस्तान में। तो जब इंडिया और पाकिस्तान में डिवीज़न हुआ तो उस समय जो इंडिया में और पाकिस्तान में राज्य रजवाड़े थे, तो उन लोग को ये स्वतंत्रता दी गई कि जो चाहते हैं कि वो इंडिया में शामिल रहे वो इंडिया में शामिल हो जाए, और जो राज्य रजवाड़े यानी कि जो किंगशिप थ्योरी थी, जिसको हम लोग कहते हैं मोनार्की थी, उनको फ्री कर दिया गया था कि जो इंडिया में शामिल हो इंडिया में शामिल हो जाए और जो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो हुआ क्या, डिवीज़न के बाद लगभग सारे राज्य रजवाड़ों ने ये फाइनलाइज कर लिया कि हमको किस देश के साथ रहना है। लेकिन एक ऐसा मोनार्की था जिसको हम लोग कहते हैं कश्मीर। वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, जो महाराजा हरि सिंह थे, वो वहाँ के जो है क्या थे, राजा थे। और उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे शेख अब्दुल्ला। जो राजतंत्रात्मक होती है यानी कि जो मोनार्की होती है उसमें किंग होता है, राजा होता है, राजा का प्रधानमंत्री होता है। उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमको न तो इंडिया में शामिल होना है न तो पाकिस्तान में शामिल होना है। उनके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं किया गया। लेकिन ये देखा गया है कि जब 15 अगस्त को डिवीज़न होने के बाद ज़्यादा नहीं 2 महीने बीता था, उनके ऊपर जो उनका कश्मीर का राजतंत्र था उसके ऊपर जो है मुजाहिदीनों ने आक्रमण कर दिया। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की सेना के समर्थक थे, और जब मुजाहिदीनों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो वो अपने को इनसफिशिएंट समझे, वो अपने को अयोग्य समझे कि मैं इसका पूरा सामना नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उनसे मदद की गुहार की, क्या आप हमारी मदद करिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके होम मिनिस्टर से सरदार पटेल, तो होम मिनिस्टर ने ये नेहरू जी से कहा कि भाई ये हमारे इंडिया में तो है नहीं, तो हम इनको कैसे मदद करें। अब मैटर है इंटरनेशनल पॉलिसी का। तब उनके सामने ये प्रपोजल रखा गया कि आप पहले अपने को अगर हमारे में शामिल कर लेते हैं, पार्ट ऑफ द इंडिया होने की शर्त को मंजूर कर लेते हैं, तो जब आप हमारे पार्ट हो जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी करना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो 26 अक्टूबर 1947 को एक एग्रीमेंट का लेटर बना, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिमिलन पत्र। वो राजा जो हरि सिंह थे उनके बीच में और हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट का लेटर बना, और जो कश्मीर राज्य था उसको इंडिया में शामिल कर दिया। अब देखिए, चूंकि उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अंडर प्रोसेस,
संविधान चल रहा था दौर चल रहा था बनने का। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान्स थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो जेके स्टेट है इसको ऐसा करते हैं कि आर्टिकल 370 में रखते हैं। आर्टिकल 370 में क्यों रखा गया? क्योंकि जेके स्टेट को एक स्पेशल फीचर्स दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा। वो क्या था? वो अधिनियम पत्र में जो एग्रीमेंट का लेटर हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर है उसका एक अदर स्टेट से और स्टेटों से अलग फीचर्स होगा, ये एग्रीमेंट में था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो स्पेशल फीचर्स है वो क्या था? तो वो स्पेशल फीचर था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जेके स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। तो पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो आर्टिकल 370 थी उसमें क्या क्या ऐसे प्रोविजंस थे जो जेके स्टेट के ऊपर लागू नहीं होते थे। ठीक, अब देखिए, ये जब आर्टिकल 370 बन गई और 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया। फिर इसके बाद 1954 में क्या हुआ? जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, राष्ट्रपति के आदेश से कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ी गई 35A। और 35A जो था वो ये बताता है कि जेके स्टेट में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अब इसी पे हम आ जाते हैं टू द पॉइंट पे। अब देखिए, ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर स्टेट की जो रीजनल चीजें हैं, राज्य की चीजें हैं, वो वहाँ का यूज और वहाँ को यूटिलाइज यानी उपयोग और उपभोग करने का राइट्स केवल जेके स्टेट के सिटीजन्स को है। जैसे वहाँ पे बिजनेस करना, वहाँ पे कोई मकान बनाना, स्टेट की कोई जॉब में वैकेंसी को फुलफिल करना, ये राइट्स जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों को ही मिला था। जो अदर स्टेट के लोग थे वो वहाँ पर जो स्टेट के जॉब होते थे वो नहीं कर सकते थे, वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, वहाँ पर कोई मकान नहीं बनवा सकते थे। तो ये कहा गया कि ये उनका स्पेशल फीचर्स इस रखा गया था। वो चाहते थे कि अदर स्टेट के लोग आएंगे, क्योंकि वो क्या है, एक नैसर्गिक सुंदर राज्य, नेचुरल ब्यूटी वाला है, तो वो चाहते थे हमारे नेचुरल ब्यूटी को कोई खराब न करे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत बड़ा पार्ट वो जेके में लागू भी होता था, ऐसा नहीं है। अब क्या लागू होता था वहाँ पर? सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं वहाँ पर, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, उनका जो अपॉइंटमेंट होता था पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली से। जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं, डीआईजी, आईजी और जो एसपी वगैरह, वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जाते थे। जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करता था। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो गवर्नर होते थे, राज्यपाल होते थे, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। जम्मू कश्मीर स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी जॉब होती थी, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है, टेलीफोन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है या पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसके एम्प्लॉय भी जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का चलता रहा। लेकिन ये देखा गया, क्योंकि ये कहा गया था कि ये जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस है ये टेम्परेरी है, यानी इसको ख़त्म भी किया जाएगा। तो ये जो है उस समय से चलता रहा और अभी पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सबसे पहले आर्टिकल 35A को जो स्पेशल फीचर्स मिला था उस स्पेशल फीचर्स को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से जो मिला था, और उसको अब ये कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, राज्य है, अब उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर, दूसरा का नाम रखा गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल रखी गई श्रीनगर
और जो लद्दाख की कैपिटल रखी गई वो लेह, और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी। ठीक, ये प्रोविजंस हो गए। अब जो वहाँ के जो लोकल लीडर थे, स्टेट लेवल के लीडर्स थे, उन लोगों को उस समय जो है नज़रबंद कर दिया गया था, इसलिए कि कानून और व्यवस्था ब्रीच न होने पाए, भंग न होने पाए। और अभी कुछ दिन पहले जब उनकी लोग की रिहाई हुई, अब ये प्रॉब्लम आई कि वहाँ पे वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है, जो आर्टिकल 35 में हटाया गया है, इसको फिर से लागू करना है। उस पर मीटिंग हो रही है, उस पर लोग आपस में ओपिनियन भी दे रहे हैं। तब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये आर्टिकल 370 वापस आ सकती है, क्या आर्टिकल 35A आ सकता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लोग आप ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि जो 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यानी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। अब वो जो लोग बवाल करने के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लागू करेंगे, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ है, इसका आंसर आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लोग को ये बोलना है कि चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर हुआ है, और जो सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट है, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने खुद कह दिया है कि जो ये अमेंडमेंट किया गया है, ये फुली कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो आज की डेट में जो ये वीडियो बन रहा है, अभी हमको यही बोलना है कि ये फुली कॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे के समय में क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर बदल सकता है। लेकिन आज की डेट में हमको यही बोलना है कि ये फुली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिएगा कि अपने कमेंट्स को लिखिए, और आप लोग से एक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, बराबर हम आप लोग से कहते रहते हैं कि जिन लोगों ने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें। अब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आपको इस वीडियो में और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप, ठीक है, क्या इसका कोई सेकंड पार्ट आप चाहते हैं। तो जब आप अपनी ओपिनियन देते हैं, उसी को ध्यान में रखकर फिर अगली वीडियो को प्रिपेयर किया जाता है। और एक चीज़ आप लोग से बताना है, अभी चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रही है, अभी स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, तो इस समय परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेज हैं, जो मेरे निर्देशन में विगत 29 ईयर से चल रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो आप में से कोई भी अगर सिविल जज की क्लासेस, APO की क्लासेस या LLB की क्लासेस, लॉ से जुड़े किसी चीज़ की क्लासेस करना चाहता है, तो आपकी स्क्रीन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बता देंगे कि क्लास करने के क्या तरीके हैं, कैसे आप क्लास को कर सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं।